हेलो फ्रेंड्स, एचपी एग्ज़ाम क्रैक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो जेई मैकेनिकल का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। और ये पोस्ट कोड था इसका 696, इसके अंडर ये कंडक्ट कराया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें जीके पार्ट का। निम्न में से क्या इंडो आयरन के जो स्वदेश के रूप में सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत है। तो जो इंडो आर्यन थे वो कहाँ से आए थे, किस रीजन से आए थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मध्य एशिया। तो ये मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है एक। तो ये करता है एक त्रिकोणीय क्षेत्र का, यानी ट्राइंगुलर एरिया। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जो श्रावस्ती है राजधानी रही थी, तो श्रावस्ती किसकी राजधानी रही थी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डी, कौशल की। जो कौशल थी इसकी राजधानी रह चुकी है श्रावस्ती। नेक्स्ट है, किस शासक ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध रॉकट मंदिर निर्मित करवाया था। तो फ्रेंड्स, ये करवाया गया था जो कृष्ण प्रथम है। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट होगा। और ये किस रूलर, जो इनकी डायनेस्टी थी वो थी राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी से संबंधित थे कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान ने अपनी आत्मजीवनी लिखी थी। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो आपका ऑप्शन बी है फिरोज़ तुगलक, तो इसने अपनी आत्मजीवनी लिखी है। तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन माना जाता है। तो मराठा जो राज्य है इसका दूसरा संस्थापक माना जाता है ऑप्शन ए, बाजीराव को। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था। इसका प्रतीक चिन्ह था ऑप्शन डी, चरखा। नेक्स्ट है, दीपावली घोषणा किसने और कब तैयार की थी। तो फ्रेंड्स, ये तैयार की गई थी, जो ऑप्शन सी है आपका, लॉर्ड इरविन द्वारा 1929 में। नेक्स्ट देखते हैं, लोएस एक उदाहरण है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एवोलिन शैल का। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सी भूकंपी तरंगें केवल पृथ्वी का सतह को प्रभावित करती है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सरफेस वेव्स, यानी सतह तरंगें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रदेश शीतकाल में अधिकतम वर्षा प्राप्ति वाला है। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सबसे अधिक वर्षा प्राप्ति वाला है। तो 131 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय प्रदेश, यानी मेडिटेरियन रीजन्स। नेक्स्ट है, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी का आवर्त कहलाता है। तो द पीरियड ऑफ द फारथेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है ऑप्शन ए, एपोजी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा पेरोजी। तो आपसे फारदेस्ट पूछा था, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वे प्राणी जो अपना आहार अनन्य रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके ऑप्शन ए, हार्बीवोरस। नेक्स्ट है 134th क्वेश्चन, द होमलैंड ऑफ किर्गिज ट्राइब इज। किर्गिज आदिवासी का स्वदेश है, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए, सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन ए है ये करेक्ट होगा, फूड क्रॉप्स।
नेक्स्ट, द नागटिबा इज़ द माउंटेन रेंज ऑफ द, तो नागटिबा पर्वतमाला है, इनमें से किसकी पर्वतमाला है? तो लघु हिमालय की है, शिवालिक की है, अरावली की है या फिर सह्याद्री की है? तो ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट होगा आपका लेसर हिमालय, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लघु हिमालय की। नेक्स्ट है, कौन सी नदी दक्षिणी टेबल लैंड को उत्तरी भारत से विभाजित करती है? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नर्मदा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा के मानसून से प्रभावित नहीं है? तो 138 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पंजाब का मैदान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का प्रकार चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदा, जो एलुवेल सॉइल्स है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य ऊनी वस्त्र का अग्रणी उत्पादक है? तो ऊनी वस्त्र का जो सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य है वो है आपका पंजाब, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों का कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बालक के विरुद्ध शोषण से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी, इसे निर्दिष्ट करने की अधिकारिकता निम्न में से किसमें निहित है? तो फ्रेंड्स, ये निहित है आपकी राष्ट्रपति में, तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन संघ मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 143 जो क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 91st अमेंडमेंट। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका संविधान संशोधक विधेयक, ऑप्शन डी जो है। और संविधान में संशोधन जो किया जाता है वो किस आर्टिकल के अंडर उसमें मेंशन किया गया है हमारे संविधान में? तो उस आर्टिकल का नाम है 368, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निर्णय किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो 146 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो जो नाबार्ड है इसकी स्थापना की गई थी जो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना थी, 6th 5-year प्लान, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेशनल रिन्यूअल फंड वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ, राष्ट्रीय नवीकरण निधि की रचना किस उद्देश्य से की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये की गई थी आपकी जो उद्योगों की पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण के लिए, तो ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक नीति को सूत्रबद्ध कौन करता है? तो मौद्रिक नीति को जो सूत्रबद्ध करता है वो करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, तो ऑप्शन बी जो है आरबीआई वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा संग्रहित कर राजस्व का निम्न में से कौन सा एक स्रोत नहीं है? तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है आपका लाभांश तथा लाभ, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है, वह गैसीय ईंधन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, तो वो आपको बताना है कौन सा है? तो वो है आपका जो प्राकृतिक गैस है, यानी नेचुरल गैस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका इंसुलिन द्वारा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसी इंसुलिन की वजह से यदि इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड में हमारे शुगर की जो है वो बढ़ जाती है उसकी वैल्यू, और आपको शुगर की जो डायबिटीज़ है वो बीमारी हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ऑर्गन अफेक्टेड बाय डिप्थीरिया इज, डिप्थीरिया के द्वारा प्रभावित होने वाला अंग है, तो कौन सा अंग है? इसके द्वारा जो प्रभावित अंग है वो है आपका, इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है दर्दनाशक ड्रग्स जाने जाते हैं, तो जो पेन रिलीविंग ड्रग्स है वो किस रूप में जाने जाते हैं, उनका जो साइंटिफिक नेम है वो आपसे एक तरह से पूछा गया है, तो वो आपको बताना है, वो है जो ऑप्शन सी है, एनाल्जेसिक। ठीक है। और जब आपको एलर्जी होती है किसी भी बाहरी वायरस से, तो आपको उस टाइम एंटीबायोटिक्स दी जाती है, तो उस केस में आपको एंटीबायोटिक्स याद रखना है। और जब किसी ऑपरेशन वगैरह होता है तो एनेस्थेटिक जो होता है उस टाइम उसको उस ऑर्गन को या पर्टिकुलर पूरी बॉडी को शुन करने के लिए उस एनेस्थेटिक ड्रग्स दी जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फोटोग्राफ में एक महिला की तरफ इंगित करते हुए विमल ने कहा, वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो विमल उससे किस प्रकार संबंधित है, तो वो संबंधित है उसका भाई, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुधा का क्रम नीचे से 11वां है, उसका ऊपर से कौन सा क्रम होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है आपका 21st। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ एच पी इज़, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो देखिए प्राकृतिक झील आपसे पूछी है, तो प्राकृतिक झील जो है वो सबसे बड़ी रेणुका है। और अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे बड़ी मैन मेड झील कौन सी है, तो तब इसका उत्तर होता गोविंद सागर झील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सुप्रसिद्ध मोहन पार्क अवस्थित है, तो ये आपके कहाँ पर स्थित है मोहन पार्क। देखिए ये आपके सोलन में स्थित है, तो सोलन आपके पास ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसमें से जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 1682 में बिलासपुर के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह ने इस क्षेत्र का प्रवास किया गया था। तो देखिए एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि गुरु गोविंद सिंह ने बिलासपुर का जो प्रवास है वो कब किया था, तो ये किया गया था 1682 में। और उस समय वहाँ के राजा कौन थे, तो वो थे आपके भीमचंद, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट इन एच पी इज़ फेमस फॉर फ्रेटर्नल पॉलिएंड्री, हिमाचल प्रदेश का कौन सा ज़िला है जहाँ जो भ्रातृय बहुपति प्रथा के लिए जो प्रसिद्ध है, वो इनमें से कौन सा है। तो देखिए वो आपका जो किन्नौर ज़िला है, यहाँ पर जो फ्रेटर्नल पॉलिएंड्री है ये प्रथा पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत का पहला जलगत रोबोटिक ड्रोन है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आईरोव टूना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी तकनीक पहल का भारत सरकार ने हाल ही में कॉफ़ी उत्पादकों के लिए आरंभ किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर कॉफ़ी ग्रोअर्स, जो कॉफ़ी उत्पादक है उनके लिए कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कॉफ़ी कनेक्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जकार्ता एशियाई खेल 2018 में किस देश को पराजित कर कांस्य जीता था। तो ये जीता था पाकिस्तान को पराजित कर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे, जो कि बीपीएल जिन्हें हम कहते हैं, परिवारों की महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फ़ोन प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया गया था आपका राजस्थान सरकार द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यू मस्ट गेट रिड डैश अननेसेसरी थिंग्स, तो ये आपको बताना है इसमें से क्या फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या राइट आंसर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यू मस्ट गेट रिड ऑफ अननेसेसरी थिंग्स, तो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एंटोनियम बताना है आपको, वर्ड है रोबस्ट, रोबस्ट का आपको बताना है एंटोनियम, तो इसका एंटोनियम होगा वीक। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द इडियम टू ड्रॉ द लॉन्ग बो इज, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका होगा टू एग्जैगरेट। नेक्स्ट है दुर्ग का पर्यायवाची,
तो दुर्ग का पर्यायवाची दृग, दृग आपके पास दिया गया है, दृग का पर्यायवाची क्या होगा? तो दृग का पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए नेत्र। नेत्र को हम और क्या कहते हैं? दृग भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अति जमा अल्प, तो आपको संधि करनी है इसकी, अति जमा अल्प। तो इसकी जो सही संधि होगी वो होगी अत्यल्प, यानी ऑप्शन ए। इस तरह से लिखेंगे हम अत्यल्प। नेक्स्ट है, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यथाक्रम में समास है। तो यथाक्रम में आपका समास है अव्यवी भाव, क्योंकि इसमें अवयव लगा है। यथा जो है ये एक अवयव है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अवयवी भाव। तो ये थे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि जेई के मैकेनिकल के एग्जाम में पूछे गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।